Rolling. Camera. Action. So hello guys, welcome back to our channel Rohansh Vlogs after so long, maybe around 3 months. And आज the most demanding video. आपने भी बोलना बोलो मैं काफी साल 1.5 साल बाद कर रहा हूँ ना, तो मेरे मैं साल थोड़ा डेढ़ हाँ ये वाला स्टफ हम साल ये डेढ़ stuff हम साल साल 1.5 साल ये बाद हम कर रहे जब रोहित इंडिया गया था तब हमने किया था बैठ कैसे वीडियो बनाना। सो आज हम मोस्ट आप लोगों की डिमांडेड वीडियो रिकॉर्ड करने वाले जो है स्पाउस वीजा के रिलेटेड हाँ। कि क्या कितनी ड्यूरेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या क्या नहीं थे, ये वो जिसके लिए हमें चाहिए रोहित का फोन। रोहित का फोन। रोहित के फोन से याद आ जाएगा ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पढ़ के बता सकते हैं। ओह अच्छा, तो हाँ आप स्टार्ट करो, मेरे को ढूंढने दो। तो स्पाउस डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहली नीडेड चीज है शादी। शादी हुई होनी चाहिए आपकी। मस्त जोक मारा रे। तो शादी इज द मस्ट थिंग। पहले कराओ शादी, जिसको लेकर आना है। ये ना हो कि आप शादी किसी और से करा लो, बाद में फाइल किसी और की लगाते हो, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए पहले लड़की ढूंढो। हाय इतना फिर डीप शादी। नहीं पूछा उन्होंने, जितना ठीक पूछा है। उतना बताओ आगे। तो क्या कहते हैं, मुझे वंशिका ये इंस्टाग्राम देख रही है, पता नहीं इंस्टाग्राम से कौन से डॉक्यूमेंट जी मिलते मैंने हैं। तो क्या नहीं, वो मेरे पे ऐसे ही याद है सेव डॉक्यूमेंट्स किया होगा। अच्छा याद मेरे है। को याद है। ओके सो पहले शादी, उसके बाद बर्बादी होएगी, वो इट्स ओके। थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, पर उस बर्बादी को कायम रखने के लिए फिर इनको इधर बुलाना पड़ेगा। डिपेंड करता है हम स्टार्ट करें। कि बर्बादी कौन करता सो है। स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। स्पेशल इफेक्ट है ये वो कर देना ये स्पेशल इफेक्ट है। चलो बस। सो फर्स्टली आप लोगों को फाइल अप्लाई करने के लिए चाहिए कोई आपकी अच्छा सा फोटोग्राफ। lawyer। या चुप करो। आपको चाहिए होती है बिफोर मैरिज, हाँ। आफ्टर मैरिज एंड मैरिज की फोटोग्राफ्स। बिफोर मैरिज में आता है कि आप लोगों की दोनों की फोटोग्राफ्स, या इफ आपकी फैमिली वगैरह मिली है या आप लोग उनसे मिले हो, या घूमना फिरना, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट कभी स्पाइडरमैन में, कभी बैटमैन में, ऐसे हैं शक्तिमान, हर जैसे। डिफरेंट फोटोज। उसके बाद आती है मैरिज के फंक्शंस की, रिलेटिव्स के साथ, फैमिलीज के ऐसे साथ। नहीं बताते। देखो पहले तो वो देखते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो जेन्युइन है, राइट। तो कॉल हिस्ट्रीज वगैरह हो गई, एक दूसरे मैं के भी साथ फोटोज का बता रही थी, वो मैंने अगर बताया एक था। दूसरे के साथ कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है तो Facebook, उसके Insta, स्क्रीनशॉट्स हो WhatsApp, गए, है ना, DP, कुछ भी। ऐसे थोड़ी बहुत एंड चैट्स। व्हाट्सएप रोमांटिक चैट्स, हाँ, जिसमें रोमांटिक ही हो। कुत्ता कलेश भी दिखाना है उसमें। नहीं एवं दिखाना मना किया था लॉयर ने, लड़ाई नहीं दिखानी होती। दिखाओ। नहीं वो फिर जेन्युइन लगता है। अब ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जो देख रहा होगा तुम्हारी फिल्म वो कहेगा भाई इतना प्यार इनमें, तो ना फेक है, लड़ाई नहीं होती। वो कहेगा मेरी जनानी तो मेरे को पागल कर देती है लड़ के, इसकी जनानी क्यों नहीं लड़ रही। ऐसा तो कुछ नहीं इसलिए है, झूठ फिर से आप गलत गाइड कर रहे हो। पॉजिटिव चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स आप लोगों की बातों के, जो लॉन्ग डिस्टेंस का बता रहे हैं बिकॉज हमें उसका पूछा गया है। सो एक वो अरेंज मैरिजेस वालों का भी यही होता है, उनका मैरिज का होता है, बट जो स्पेशली इनका पूछते हैं, जैसे हमारी एज भी थोड़ी कम थी। और उसके बाद फोटोज चाहिए होती है फैमिली के साथ, फंक्शंस की, इवन वो बिल्स वगैरह मांगते हैं, कार्ड मांगते हैं, हाँ। आपके जो शॉपिंग वगैरह के बिल्स है वो मांगते हैं। हाँ। ये सब थोड़ा ध्यान से देख के जो भी है संभाल लेना, क्योंकि हमने काफी चीजें नहीं संभाली। रिंग्स का बिल होएगा, कुछ भी तो एक्सेट्रा। हाँ ये जरूर याद रखना कि व्हेन यू डूइंग योर मैरिज शॉपिंग, तो Bills। एक एक चीज का बिल लेते रहना। इतने एक भी चीज भी नहीं, एक आधा मिस हो जाए ये वो कुछ नहीं है, बट ये हाँ, भी नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये ऐसी है कि ये स्ट्रॉन्ग कर देती है चीज हाँ को। केस स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर मैरिज में आपका हनीमून आता है, जो आप रिलेटिव्स वगैरह से मिलते हाँ, हो। उसमें फैमिली पिक्चर नहीं चाहिए। चाहिए हनीमून में कौन यार। फैमिली पिक्चर खिंचवाता है भाई। उसके बाद वो अकेला नहीं आता, फैमिलीज के साथ आउटिंग, डिनर एंड ये वो सारा कुछ जो भी मिलना जुलना, रिलेटिव्स बुलाते हैं, ये वो सारी फोटोज आती है। हाँ। ये हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए होती है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज मस्ट है। मुझे लोग पूछते हैं हमारी गुरुद्वारे शादी हुई, गुरुद्वारे कोर्ट मैरिज मस्ट कोर्ट मैरिज जो कि गवर्नमेंट के लॉज के अंडर मानी जाती है, इंडियन गवर्नमेंट लॉज के अंडर, राइट। हाँ तो वो इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोर्ट मैरिज तो हर जगह सेम ही है,
दो साइन है और वो गवर्नमेंट प्रूव करती है कि ये एक मैरिड और है। डॉक्यूमेंट था जो लाना होता अब है। ऐसा है कि देखो, हमारे जैसे भी रीति रिवाज है, हिंदुओं के, सरदारों के, कई देशों में उधर से निकलो, उधर जाओ, तुम उधर शादीशुदा नहीं माने जाओगे अगर उस रीति रिवाज के हिसाब से जा रहे हो तो। ओ यार एक कोर्ट और मैरिज इज बस अ मस्ट बताओ, थिंग। कोर्ट का एक और पेपर निकलवाया था कोई, केड़ा भाई, पता नहीं, अब याद नहीं है, था भी नहीं था, वो जो भी था, एक कोर्ट मैरिज। उसके बाद आते हैं आपकी, हाँ, और एक और चीज, जैसे इसका नाम है वंचिका एंग्रिश। प्रेफर करें कास्ट चेंज ना करें, बिकॉज आपको पासपोर्ट, हाँ, आपको स्कूल्स, आपका सब कुछ सेम होना चाहिए, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज ना करवाए लड़कियां। वो बाद में अगर वो देखो बाद कनाडा में आए in हो, future- जो कनेडियन डॉक्यूमेंट्स है उसको अगर तुम करवाना चाहते हो कि नहीं मेरे सरनेम पे रख, सरनेम चेंज मत है ना? करवाएं। तो वो तब क्योंकि कर बहुत लेना। प्रॉब्लम इसलिए आएगी। मैंने भी इसका सरनेम वगैरह शर्मा नहीं करवाया। इसने तो बहुत फोर्स किया कि नहीं मेरे को तुम्हारा सरनेम चाहिए। ये कब हुआ? और मैंने कहा नहीं, बहुत दिक्कत पड़ेगी। पर हाँ, पासपोर्ट पे इसके पास, जैसे लड़कियों के पासपोर्ट पे आएगा वाइफ ऑफ रोहित कुमार। हाँ, पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों आधार पे, और कार्ड पे एड्रेस भी भी आएगा इनका। और एड्रेस भी मेरे घर का, मतलब ब्राइड ब्राइड, ब्रूम ਹੁੰਦਾ कि ब्राइड ਹੁੰਦਾ? ब्रूम नहीं ਹੁੰਦਾ, ग्रूम ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ग्रूम ਹੁੰਦਾ, मैं कहते ब्रूम। ब्रूम। तो ब्रूम वाली हालत ही हो जाती विआह तो बात। हाँ, क्या बढ़िया था गुरु। तो हाँ, तो आधार अब मैं कार्ड पे कुछ नहीं बोल- एड्रेस और पासपोर्ट पे भी एड्रेस चेंज होना चाहिए, वो तो मेन जरूरी है। तो आगे का कंटिन्यू नहीं नहीं, सच था। प्लीज प्लीज सच प्लीज, था। आई बेग यू फॉर मर्सी। यार प्लीज ये मत देखा, अभी लड़ रही है कि वो सच था, कि सच खुद साबित भी कर दिया मैडम ने मिनटों सो में। उसके बाद आपको चाहिए होती है कोर्ट मैरिज, हो गया, फोटोज हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हमारे स्टडी के, जितनी भी आपने स्टडी की है, 10th +2 तो मस्ट है, उसके बाद की भी अगर कोई एक्सपीरियंस है वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ। वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आते हैं फंड्स अराउंड आपको 5 लाख तो मिनिमम शो करना होता है अकाउंट में। वो ये सिस्टम है कि आप डाल लो, अगर आपके पास नहीं है आप डाल लो, उसके बाद कुछ 1 2 3 4 दिन बाद निकाल लो। ये भी नहीं कि पूरे के पूरे ही निकाल लो। कुछ 5 जैसे लाख 5 लाख है तो 5 का 2 2 निकाल 3 लो, लाख, 3 स्टिल रहने हाँ, दो। 2 3 लाख क्योंकि रहने कई दो। बार क्या होता है कि वो स्टिल चेक कहते हैं कर कि लेते हैं। करंट स्टेटमेंट भेजो, ये पुरानी स्टेटमेंट है, तो करंट स्टेटमेंट भी इसलिए वो रखना थोड़ा ऐसा। अमाउंट रखना यूज, ये भी नहीं है हाँ। कि 5 का 5, पर हाँ 2 2.5 तो लाख वो अगर आपको फिशी चाहिए आप लगेगा निकाल अगर लो। आप लोग 5 डाल के स्टेटमेंट निकलवा के 5 निकलवा, तो वो ट्रांजैक्शन में भी दिखेगा कि 5 डाला 5 निकाल दिया, तो वो भी फिशी लगेगा काम। तो इसलिए थोड़ा बहुत निकाल लेना। दूसरी तरफ जो कनाडा में होगा उसको भी मिनिमम $5,000 तो होना चाहिए उसके अकाउंट में ना, मिनिमम 5 तो रखना। उसके बाद कि हाँ, इनका कि- वर्क परमिट चाहिए, इनके हाँ। वो कॉलेज का थोड़ा चाहिए। कॉलेज नहीं, मेरी जॉब लेटर, जो इधर काम करता है कनाडा में, उसकी जॉब लेटर चलेगी, उसके 2 से 3, अगर कोई स्टूडेंट बुला रहा है उसका स्कूल कॉलेज का हाँ, चलेगा। जो स्टूडेंट बुला रहा है उसका कॉलेज का वो चलेगा, क्या कहते हैं, ऑफर लेटर टाइप आई थिंक होता है, और ट्रांसक्रिप्ट्स लगती हैं शायद, उसका मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने तो वर्क परमिट पे बुलाया है ना। तो हाँ, वर्क परमिट वाले को तो ये है कि 3 पे स्टब्स चाहिए मिनिमम, एक जॉब लेटर भी चाहिए कंपनी की तरफ से, और जॉब लेटर का ये ध्यान रखना कि उस पर लिखा हो कि फ्रॉम, जैसे कह लो कि 1 जनवरी से तुमने काम करना शुरू किया और तारीख हो गई है 3 मार्च, तो मैं एंड वी प्रेफर कि लॉयर से लगवाएं, खुद ना लगाएं। तारीख ना लिखवाना कि उस पे ये लिखा हो कि फ्रॉम 1 जनवरी टू टिल नाउ लिखा हो, ये ना लिखा हो कि टिल 31 मार्च या मतलब till 3rd now मार्च। working है, present वो में ऐसा भी लगता है working कि है। यहाँ छोड़ दिया कि पता नहीं क्या है, तो वो नाउ से ऐसा होता है कि वो स्टिल वर्किंग चल रहा है, वो ऐसे गिना जाता है। तो हाँ, मेरी तरफ से एक मिनिमम $5,000 का वो चाहिए था फंड्स मेरे खुद में, कि दैट आई कैन सपोर्ट हर। फिर क्या कहते हैं, 3 पे स्टब और जॉब लेटर, और हाँ गाड़ी भी दिक्कत बहुत आती है बाद में घुमाने में। वो जरूरी नहीं है। तो उसके बाद अप्लाई हम प्रेफर करेंगे कि लॉयर से लगाओ, थोड़ी बहुत फीस लगती है इट्स ओके, बट लॉयर से But लगवाने risk का भी लेना टेंशन चाहिए। नहीं होती है, हाँ। टेंशन भी नहीं होती। हमने पैसे दिए, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, उनकी सरदर्दी है, वो हाँ। कराए। अच्छा लॉयर है ये भी नहीं किसी को, हाँ। वो उनके जो खुद लगवाते हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, चेक करना। हमें डायरेक्ट मेल आती थी, अब जैसे हमने लगाई थी June 1 को मेरी फाइल लग 2 गई महीने थी। में June 1 को मेरी फाइल लगी थी, June 2 को मुझे बायोमेट्रिक्स की लेटर आ गई थी, एक दिन में, लाइक 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, राइट? हाँ। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, June 2 को बायोमेट्रिक्स आई थी, मैंने अपॉइंटमेंट लेके June 8 या 9 को मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए थे। उसके बाद उसके
10 days के अंडर मैंने मेडिकल दे दिया था और उसके बाद मैं टेंशन फ्री थी कि अब जो भी है आना जाना, और एक वो बैंक से निकालना होता है, बैंक वो कि बैंक में कितने पैसे हैं, एक वो लेटर करंट बैलेंस स्टेटमेंट वो बैंक में जाके वो बैंक वाले दे देते हैं, उनको बोलो कि हाँ हमने भिजवानी, उनको बताना पड़ता है कि हमने किस लिए चाहिए, वो दे देते हैं एग्जैक्टली वैसी। और सेम मेरी तरफ से भी वही कि करंट बैलेंस स्टेटमेंट ही चाहिए होती है, उस पे फिर वो बैंक का होगा, साइन उस पे होंगे उनके। उसके बाद मेडिकल के बाद ऐसा कोई नहीं आती, उसके बाद आता रहता, मतलब हमारे लॉयर ने कुछ अपडेट नहीं किया था, उसने कहा था वेट करो कुछ पॉजिटिव आएगा तो बता देंगे। फिर हमें अगस्त 6 को 5th या 6th अगस्त को मैं नानी घर थी, तो मेरा फोन ऑफ था, तो रोहित का कॉल आया था कि वीजा आ गया। मतलब अराउंड 1 जून को हमने लगाया था, पूरे एग्जैक्टली लाइक 2 months के अंदर अंदर मेरा वीजा आ गया था। वीजा आने के बाद हमें भेजना होता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट चाहिए थी, मतलब वीजा आ गया वही पासपोर्ट रिक्वेस्ट चाहिए थी। पासपोर्ट रिक्वेस्ट के टाइम हमें देना होता है पासपोर्ट, उसके साथ देना होता है एक और चीज देनी होती है, हाँ वो कॉपी करवा के पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, और एक और जो अपना बायोमेट्रिक्स कॉपी करवा के उसको एक येलो कलर के एनवेल्प में भेजना होता है। उसके बार बार पूरा अपना एप्लीकेशन नंबर ये वो जो भी है पोस्ट करना होता है। उसके 1 week 15 days के अंदर हमारा पासपोर्ट आ जाता है, और उसके बाद हमें टिकट करा के जाना होता है। बस इतना ही था। और कुछ था? नहीं, बाकी वो जो फॉर्म वगैरह देते हैं जिससे भी लगवाओगे वो सही से फिल करना, ध्यान रखना कि कोई भी हाँ वो लॉयर वगैरह अगर जिसने खुद भी लगानी है लगाओ, वो नहीं प्रॉब्लम की आएगा नहीं। बट ये है कि लॉयर्स के टाइम ना थोड़ा अच्छा लॉयर हो तो टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, वो खुद ही बताते रहते ये हमें किसी ने बोला लव लेटर लगता है, हमें किसी ने बोलता लव लेटर, मैंने लव लेटर लिखवाया था पूरा कि लव लेटर नहीं सॉरी लव स्टोरी मैंने पूरी लव स्टोरी लिखवाई थी किसी से इंग्लिश में। ओ क्या ग्रामर, बुक लिख दी थी मैडम ने, इतनी बड़ी लव स्टोरी। बाद में हमारा लगा था इसकी कोई नीड पड़ेगी तो बता दें। और हाँ एक और चीज थी फोटोज में, जब फोटोज कहीं घूमने की है तो वहां पे लोकेशन लिखनी होती है जब प्रिंट आउट निकलवाते हैं। लोकेशंस देने, मैंने स्नैपचैट के फिल्टर से लोकेशंस लिख दी थी फोटोज पे। मोस्टली वही ट्राई करना कि वो स्नैपचैट्स की लोकेशन फोटो में ऑलरेडी एडिट कर देना, ये नहीं कि पेन से लिखना, वो लोकेशन वो आती है ना स्नैपचैट पे ऐसे स्लाइड करो तो लोकेशन शो होती है। तो जहां भी कहीं जाओ तो पिक्चर ले लो, अगर पुरानी पिक्चर्स भी वो एडिट हो जाती है लोकेशन वाला पार्ट लगा के। हाँ मैंने वहां से लगाए थे, हमने स्नैपचैट पे फोटोज ठीक है भाई, वो लग जाते हैं जो भी फोटोज है उस पे स्नैपचैट के फिल्टर से लोकेशन लिख दो ये और 2-3 जैसे। और स्पेशली ये चीजें होती है आफ्टर मैरिज के लिए और कुछ पोस्ट भी अगर आपने डाली और पोस्ट वगैरह डाल लो दूसरे के साथ है ना, और नीचे कैप्शंस लिखे वैसे तो वो भी डाल देना है ना, कैप्शंस कॉन्टेक्ट स्क्रीनशॉट उनके, फिर चैट के स्क्रीनशॉट तो बता ही दिए, कॉल डिटेल्स फिर बाकी कॉल डिटेल्स के स्क्रीनशॉट, फेसबुक पे कोई पोस्ट है, इंस्टा पे किसी भी जैसे फेसबुक, हाँ ये भी कर देना कि जैसे ही मैरिड हुए स्टेटस वो तो मैरिड कर दिया तो उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दिया। तो और मैरिज के नॉर्मल चीज है, एटलीस्ट 3 months के बाद लगाना, एटलीस्ट 3 months के बाद फाइल, ये नहीं कि शादी की एकदम, एटलीस्ट 3 months का गैप देके मिनिमम। हमारी हुई थी जून में, हमने लगाई थी 5-6 महीने बाद। हाँ हमने लगाई थी कब? 5-6 महीने बाद, हमने साल के बाद फाइल लगाई, 5 महीने बाद, जून में फाइल हुई थी, जून में शादी हुई थी। हो हमने 1 साल के बाद लगाई थी, याद नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हमने खुद हम तो पहली बार थे ना, हमने 1 साल के बाद लगाई थी यार। आगी है ना होने थे, आगी है ना, पर हमने 1 साल आगी है ना ਹੁਣ ਕੀ कर लेंगी लड़के में ना है। 1 साल के बाद लगाई, मुझे तो अब याद आया कि जून में ही शादी हुई थी। क्यों 1 साल क्या करना था हमने अकेले यहाँ पे? Just chill. नहीं ये 6 months के लिए इंडिया फंस गया था। इंडिया ही सितंबर में गया था, दिसंबर जन तक तो उसको सेटल होने में लग गया था। उसके बाद ही सेड कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी सेविंग्स करने के लिए कि तू आए तो हम इंजॉय वगैरह कर सके। और मेरे आने पे इसने काम छोड़ दिया था और हमने 1 महीना पूरा चिल आउट किया था। सो दैट्स व्हाई हमने लेट चिल आउट किया था भाई, मजा ही आ गया था। अभी तक चिल आउट चल रहा है। तो वो इसलिए इतना लेट लगा था। पर 1 साल ये ज्यादा हो गया था, ये मैंने आई नोटिस किया। सो बस यही है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ,
एक दूसरे के साथ चैट्स, एक दूसरे के साथ Call पिक्चर्स, details. फैमिली पिक्चर्स बहुत जरूरी है। मैरिज की Locations. पिक्चर्स, लोकेशंस की जिधर जिधर जाते हैं Functions, उधर की पिक्चर्स, bills. फंक्शंस की पिक्चर्स, बिल्स, मैरिज के जो भी होते हैं, आपके ज्वेलरी, educational certificates. केटरिंग, जो भी कर सकते जो हो, भी बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक किए उनकी, मैरिज का कार्ड, मैरिज का कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, तो इसके बाकी मेक श्योर करना कि इसके जो भी एड्रेस है, पासपोर्ट और वो आधार कार्ड का हस्बैंड स्पेशली के पास वो और पैन कार्ड का, वो और पैन कार्ड का भी करवा लेना अगर नीडेड हो उसका तो। जरूरी नहीं क्योंकि था, हमने वहाँ जो करवा जो लेना। दिया था हम उसी का बता रहे हैं, हमें फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता कर किसी से, आपसे किसी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग ले तो हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, हमने सारे बता दिए, और फंड्स वगैरह दोनों साइड से। और जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन होती है, दिल्ली वाली इमिग्रेशन फिर भी ठीक होती है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में होती है, उसमें थोड़ी नर्वसनेस कम होती है। मेरे को तो भाई होती है, अगर कोई स्पेशली सामने आ जाए मैं नर्वस हो जाती हूँ। माई इंग्लिश इज गुड, बट हाँ मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो उसके लिए उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट, आपका बायोमेट्रिक्स, आपका मेडिकल की स्लिप की, तो आपके बायोमेट्रिक्स की स्लिप तो आपके पासपोर्ट के पीछे ही आपको लगानी होती है, मोस्टली वही करते हैं। आपकी भी लगी हुई है, मेरे भी लगी हुई है। और क्या चाहिए था? कॉन्फिडेंस या हाँ वो सही बता। अगर आप नर्वस हो गए ना, वैसे वो स्पाउस वीजा में इतना कुछ डर वाला बात नहीं होता, उससे पहले आपका दिल्ली में होएगा, उसके बाद आपका होगा वहां पे कनाडा में होगा। कनाडा में भी वो यही पूछते हैं, सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। मेरे से सिर्फ ये पूछा था कि वेयर विल यू स्टे, आई सेड ब्रैम्पटन विद माय हस्बैंड, और फिर कहा था विल यू वर्क, आई सेड यस, फिर कहा था व्हाट योर हस्बैंड डू, ये कहा था। हाँ स्टिल नॉलेज रखना, एड्रेस की नॉलेज रखना, नंबर की नॉलेज रखना, नंबर याद रखना, हस्बैंड का एड्रेस याद रखना, वो क्या काम करता है, उस किस कॉलेज से पढ़ा है। आपको अगर वो पूछ सकते हैं कि विल यू वर्क, तो हाँ बोलना आई विल वर्क टू सपोर्ट माई हस्बैंड फाइनेंशियली। या आप पूछ सकते हैं व्हाई हैव यू कम हियर, यू कैन टेल दैट आई वांट टू सपोर्ट माई हस्बैंड फाइनेंशियली एंड मेंटली, एज ही वाज मिसिंग मी एंड आई वाज टू मिसिंग हिम, बिकॉज ही इज हैविंग टू मच पीस, आई वांट टू ब्रेक दैट पीस बाय कमिंग हियर। Emotional damage. ज्यादा हो रहा है वीडियो के बाद, आपको आपने सॉरी बोलनी है, ज्यादा हो रहा है, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, ज्यादा हो रहा है। सॉरी। और ऐसी रिंग भी लेके देनी है, क्या करूँ इसका, पीस खराब करने आई हूँ ना। चले। सो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर दो, हम आपको रिप्लाई बैक दे देंगे। यस, तो स्टिल एक बार और रिपीट कर देता हूँ यार, किसी ने फ्यूचर निकाला, we can spend 1 minute extra, it's not a big problem। ये यूट्यूब मनी आनी है, जितने मिनट ज्यादा होंगे तो ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा होंगे। आपका भी तो फायदा हो रहा है ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो फिर से इसके पासपोर्ट, आधार कार्ड पे, लड़की के आधार कार्ड और पासपोर्ट पे लड़के के घर का एड्रेस, और उस पे लिखा हो कि वाइफ ऑफ रोहित कुमार, मतलब ये ना हो कि सारे ये लिखा दे कि वाइफ ऑफ रोहित कुमार, जिस कुमार की भी हो वाइफ, तो वो फिर क्या कहते हैं, फीलिंग्स निकल रही हैं। फिर इधर उधर घूमने की पिक्चर्स, बिल विद लोकेशन। ये ना हो गया 10 रुपए के नूडल खाए तो उसका भी ले लिया, ये दांत नूडल ओ इतनी लंबी नहीं कर रही। हाँ यार बहुत बोलता है चूतिया। इट्स ओके, आएगा पैसा, हम रेगुलर बनाएंगे तो आएगा थोड़ा शॉर्ट। नहीं हाँ, हमें पैसे का नहीं है, द थिंग इज वी आर टू लेजी टू मेक दीज वीडियोस। हाँ ये अगर हमें पैसे का होता तो हम रेगुलर करते कि हम बस स्टैंड गए हैं, पर हम नहीं जाते। हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, वी आर टू लेजी। एक तो वी आर बिजी ऑल्सो, कि हमारा दोनों का 5 डे वर्क होता है, उसके बाद लिटरली मेरा खाने और सोने के अलावा कुछ करने का दिल नहीं करता। और सैटरडे संडे होता है, सिर्फ सैटरडे मुझे लगता है कि हाँ वीकेंड है, संडे तो मुझे पता है अगले दिन काम पे जाना, तो मुझे फील ही नहीं होता जैसे कि आज है। आज हमने बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि स्पाउस वीजा, तो मैंने कहा चलो यार लेट्स गो। सो ये इन्फॉर्मेशन है, हमने अपने ऐसे वर्बली बताई है, आपको पता ही है हम ऐसे ही करते हैं जो भी। और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी चाहिए होगा, अगर इस वीडियो के बाद भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर दो, या आप कोई भी कमेंट कर और देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो जिस भी यूट्यूब वाले ने, कि यहाँ पे आईडी मेंशन होगी, यहाँ पे तो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी। तो हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको स्टिल डाउट हो तो यार मैंने भी कमेंट तो कर यही देना, बोल रहा, ठीक है। पर हमारा भी नहीं अभी करेंगे, अभी थोड़ा समर में एक्टिव होंगे, क्योंकि समर हाँ, में काफी समर में चीजें मेरा खुल भी बर्थडे होता जाती है। है। हाँ वैलेंटाइन वीक पे भी हो सकता है कुछ
अगर किसी का दिल हो तो, क्योंकि अभी तक किसी ने विश वगैरह तो चलो किया नहीं था। फर्स्ट 3 दिन तो मैंने ही चलो, अगले 2 दिन में आगे मुक्की मारूं तेरे बट नासा इट्स में। ओके, हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, हो सकता है अगर किसी के दिल में, हो सकता है ये ना करे कोई और ही ब्लॉगर आ जाए, क्या पता। सॉरी, बट यू नेवर नो, डेस्टिनी। ओके गाइस, ये व्लॉग इधर ही खत्म होता है। See you in the morning. उनको क्यों सी करोगे, मुझे सी करोगे यार। सो यहाँ पे ही खत्म होता है। जुड़े रहें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। 15,000 एटलीस्ट ले जाओ यार। Subscriber. इंडिया 3-4 मंथ्स में 10,000 हो गए थे। कनाडा आए हैं 2,000 बढ़ा है, सिर्फ 2011 से 13,000 पे आया है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता, थोड़ी लिटरली मोटिवेशन, सब्सक्राइबर कमेंट से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम और करें और करें और करें और करें। 1 मिलियन कर दो, अभी के लिए 1 लाख कर दो, तो हाँ 1 लाख कर दो। ऑडियंस मैं कहता हूँ काम छोड़ के बनाएंगे वीडियोस, काम छोड़ के। मैं नहीं छोड़ती। मजाक कर। और यार एक और हमें भी हेल्प चाहिए थी कि अगर किसी को पता है कि ये कनाडा में मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं, हाँ यार, तो मोनेटाइजेशन प्लीज कैसे, हमें बताना। कंट्रीज रीजन चेंज करना नहीं आ रहा हमें यार पैसे यहाँ कम पे आ रहे हैं। कसम से यार, इंडिया में 0 पॉइंट कुछ डॉलर आते हैं और कनाडा में $8 आते हैं। इतना फर्क है, मतलब $7-8 का फर्क है। हाँ यार प्लीज बता दो यार, प्लीज रेंट देना। चल नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो हाँ, ये वीडियो देख के लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें, उससे मोटिवेशन मिलती है और दिल बनाने का करता है। सो वी आर डन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, वहां पे रोज की एक वीडियो आती है। और आजकल हम अपना खुद का कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आजकल हम लिपसिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, आजकल हम खुद की वीडियोस ट्राई कर रहे हैं। चाहे हम कुछ भी डाल रहे हैं, पर वो हमारी लिटरली नेचुरल वीडियोस होती है। मोस्टली स्क्रिप्टेड ऐसे नहीं होती कि हमने स्टोरी बनाई होती है, हम कर रहे होते हैं, हमें होता है ओ ये डाल सकते हैं, फिर हम दोबारा एक्ट करते हैं। हम स्क्रिप्ट करते हैं, बट वो हम शो करते हैं कि ऐसा होता है नॉर्मली। हाँ वो होता है नॉर्मली। यार अनपढ़ थोड़ी, उन्होंने पता है ऑब्वियसली स्क्रिप्ट करके बनाई है, बाहर में दिखाने से कैसा होता है। बाय करो, तो फक ब्रो, बाय, आई लव यू माय लव, आई लव यू माय लव। ओके तन्नू कहना कैमरा वाल देख के उधर, फिर रिफ्लेक्शन वापस तेरे वाल आ रही थी। ओके ज्यादा लंबी कर दी है, काटो। मैं निकर पाना कर दे।